आइए पुष्पा जी। हाँ। आइए। क्या कर? अरे 1 मिनट शर्मा जी, मैं पहले देख लूं ना, कहीं पैसे गिर तो नहीं गए। ये देखिए, पूरा का पूरा बंडल है। पुष्पा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने साड़ी पहना कर इतने पैसे कमा लिए। हाँ, और सब मेरी वजह से हुआ है, वरना आप तो जाने के लिए कितने नाटक कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, सही है पुष्पा जी, सही कहा आपने। पुष्पा जी, आप तो मेरी हिम्मत हो। इन पैसों से आपको जो चाहिए वो खरीद लेना, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो भी। नहीं, इन पैसों से हम आपकी दुकान की किस्त चुकाएंगे। पुष्पा जी, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है। और मेरे लिए आपकी खुशी। और मुझे पता है आपकी खुशी उस दुकान में है। पुष्पा जी, आप देखिए, ये आप करते करते ना पूरा दिन निकल जाएगा। लाइए, ये पैसे मुझे दीजिए, मैं माता रानी के सामने रख देती हूँ, वही बताएगी कि इसे कहाँ कैसे खर्च करना है। ये अच्छा है। लाख लाख शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए। लाख लाख शुक्रिया मुझे पुष्पा जी जैसी बीवी देने के लिए। इन्हें पाकर मैं धन्य हो गया माता रानी। सर का कॉल। हेलो आर्य सर। हेलो अनु, कैसी हो? बहुत बिजी हूँ, आपको पता है मैं। पता है मुझे। क्या पता है? कि तुम सिर्फ पार्टी की तैयारी नहीं कर रही हो, तुम माँ के लिए एक साड़ी भी पेंट कर रही हो अपने हाथों से। जी सर, है ना, मैम को कुछ ऐसा देना चाहती थी जिसमें मेरा खुद का भी पर्सनल टच, इसलिए ये प्लान किया। तो तुमने सीखा कहाँ से? सर मैं बचपन से लेकर आज तक साड़ियों के पीछे तो बड़ी हुई हूँ। थोड़ा मम्मी से सीखा, थोड़ा पापा से, और कई बार ना बचपन में पापा मुझे साड़ी के कारखाने ले जाते थे, थोड़ा बहुत कारीगरों से भी सीखा। तो इतनी सारी लर्निंग्स और ढेर सारा प्यार मिला करना, आई होप ये साड़ी बहुत प्यारी बने और मैम को भी बहुत पसंद आए। अनु, माँ के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँ। बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? सर और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी मेरे लिए और मम्मी पापा के लिए कितना कुछ कर चुके हैं। हाँ, अगर पर आपको सच में गिफ्ट देना ही है ना, तो वो कह दीजिए ना, जिसे सुनने के लिए मैं ना जाने कब से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। वो भी कह दूंगा। अनु, फिलहाल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। मैं तुमसे बाद में बात करूं? अच्छा ओके सर, पर हाँ अपना ध्यान रखिएगा और दवाई टाइम पे ले लीजिएगा, और सर्दी से बच के रहिएगा वरना सुड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही। I'll take care. बाय। बाय। मुझे पूरा यकीन है माँ को तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। अब बस मैं जो सरप्राइज तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हें पसंद आए। Hello. I need to send a parcel to India. Thank you. वाह भाई वाह, किसी की बातें तो लंदन तक चल रही है बिपिन। और क्या? दुष्ट प्राणियों, तुम दोनों छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे। अब हमारे पास तो बात करने के लिए कोई है नहीं, तो हमने सोचा कि छुप छुप के बातें ही सुन ली जाए। पता नहीं हमारे ऐसे दिन कब आएंगे। ओहो, चिंता मत कीजिए, आप लोगों के भी ऐसे दिन जल्दी ही आएंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर और मेरे तरफ से रसमलाई, क्योंकि मैं सिमरन जितना ना कंजूस नहीं हूँ। अच्छा जी, बताऊं तुझे अभी कंजूस। और अनु, हम ना बाकी का सामान ले आए, और कुछ लाना है तो बताओ। नहीं, ये सब काफी है। अब बस जल्दी से रात भर बैठ करना, ये साड़ी मुझे कंप्लीट करनी है बस। और इसमें तो अकेली नहीं है, उसमें हम भी तेरे साथ हैं। पर तुम दोनों अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो यार? क्योंकि फ्रेंडशिप का मतलब ही यही होता है, हर दुख में साथ और हर सुख में साथ। पिछली बार दुकान वाली प्रॉब्लम के टाइम और अब ये सब।
तुम दोनों ना कभी भी मेरी मदद करने से पीछे नहीं हटते। तुम दोनों ना सच में मेरे अनमोल रतन, नजर ना लग। उतारली बलाई है, अब काम शुरू करें, बहुत सारा है। चल ये देखो मैं क्या लाया, गर्मा गर्म कॉफी। इससे ना सबका मूड फ्रेश रहेगा। अनु, वाओ विपिन, थैंक यू। सिमरन तेरी कॉफी। चीयर्स। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सामने को क्या करूं। ये हुकुम का हक्का तो मेरे घर पर ही है। माँ को दवाई खिला दी? जी, मालिश भी कर दी थी। अब ठीक हो? वैसे कैसा लग रहा है आपको मेरा काम? अधूरा। क्यों? लेकिन मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। पर वो नहीं कर रही हो जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। मुझे ये पता है कि अनु के पापा की दुकान जल गई थी, फिर उनको कोई केटरिंग का ऑर्डर मिला, उसके बाद उनके घर पर क्या हुआ मुझे कुछ अपडेट नहीं मिला। गोपाल भैया और पुष्पा ने साड़ी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है। साड़ी बेचने के साथ ही उन्हें साड़ी पहनाने के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। और ये हुआ कैसे? उन्होंने साड़ी पहनने का कोई वीडियो बनाया था और वो वीडियो वायरल हो गया और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। उस वीडियो को लेकर उस रघुपति ने बहुत तमाशा बनाया था उनका, पर अब उसकी बोलती बंद हो गई है। रघुपति ये कौन है? गोपाल भैया और पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन। उन्होंने एक बार उनके बेटे का रिश्ता क्या टुकरा दिया, वो तो हाथ धुलकर उनके पीछे ही पड़ गया है। और आपको पता है, उनकी दुकान में आग भी उस रघुपति ने ही लगाई थी। तुम जाओ अपना काम करो। मुझे तो लगा था एक ऑर्डर में बस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर की लाइन लग गई है। अब तो मुझे संकोच भी कम लगने लगा है। ज्यादा कंफी मत होइए आप। हाँ अच्छा, हमें लेट हो रही है। हाँ। हम चलते हैं। हाँ। अब मैं अनु को उठा देती हूँ। नहीं, अनु को मत उठाइए। अरे रात भर वो आर्या सर की माँ के लिए साड़ी बना रही थी, थक गई होगी, उसे सोने दीजिए। कितनी मेहनती है ना हमारी बेटी, जिस घर जाएगी सबको सुखी करेगी। सही है। दरवाजा ऐसे ही खींच लेते हैं। हाँ। और मैं ना रजनी को फोन करके बोल देती हूँ कि सिमरन और पिंटू को भेज दे। ये अच्छा है। ठीक है। चलो।